हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 के लेसन 11 रेन बुक के लेसन 11 द सन एंड विंड पार्ट को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द सन एंड द विंड। सन माने होता है बेटा, सन माने सूरज होता है और विंड माने हवा होता है। तो इस कहानी में सूरज और हवा में एक बार शर्त लग जाती है और उन दोनों के बीच में क्या शर्त लगती है, शर्त को कौन जीतता है, यही इस कहानी में पढ़ाया गया है। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की देखिए पहली लाइन में दिया गया है, द वन डे द सन एंड द विंड मेट ऑन द हिल टॉप। एक दिन सूरज और हवा की मुलाकात पहाड़ की चोटी पर हुई। इट वॉज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ब्यूटीफुल माने क्या होता है? सुंदर। मॉर्निंग माने सुबह। तो वह एक सुंदर सुबह थी। मतलब जिस दिन सूरज और हवा की मुलाकात हुई वो दिन का सुबह कैसा था? बहुत ही सुंदर थी। द सन वाज शाइनिंग इन द स्काई। सूरज आकाश में चमक रहा था। सूरज आकाश में क्या कर रहा था? चमक रहा था। द कूल विंड वाज ब्लोइंग जेंटली। यानी ठंडी ठंडी शीतल हवा मंद मंद बह रही थी। ठंडी ठंडी शीतल हवा मंद मंद बह रही थी। ब्लोइंग माने क्या होता है? बहना। जेंटली माने मंद मंद। तो अ मैन वाज वॉकिंग डाउन द रोड। वहीं से एक व्यक्ति या आदमी सड़क की ओर जा रहा था। ही वॉज वियरिंग अ कोट। उस आदमी ने एक कोट पहनी थी या पहना हुआ था। द सन एंड विंड स्टार्टेड टॉकिंग। तभी क्या हुआ? सूरज और हवा आपस में बातें करने लगे। पहले हवा ने क्या बोला? हवा ने पूछा हाउ आर यू। हवा ने पूछा तुम कैसे हो। हाउ आर यू मतलब तुम कैसे हो। तो सूरज ने कहा आई एम फाइन थैंक यू हाउ आर यू। सूरज ने कहा आई एम फाइन यानी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। हाउ आर यू तुम कैसे हो। इस बात पर हवा ने क्या कहा? विंड आई एम ओके लेट्स हैव अ बेट टूडे। हवा ने कहा मैं भी ठीक हूँ, लेट्स हैव अ बेट टूडे। बेट मतलब होता है शर्त। तो चलो आज हम लोग एक शर्त लगाते हैं। डू यू सी दिस दैट मैन ऑन रोड। हवा ने सूरज से पूछा क्या तुम उस आदमी को देख पा रहे हो जो सड़क पर जा रहा है। डू यू सी दिस मैन दैट मैन ऑन द रोड। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट। चलो देखते हैं कि उस आदमी की कोट कौन उतरवा पाता है। इस बात पे सूरज ने क्या कहा? सन ने आई एम रेडी। सूरज ने कहा मैं तैयार हूँ। यहाँ मैं लिख गया, यहाँ मैं होगा। सूरज ने कहा आई एम रेडी मैं तैयार हूँ। लेट्स सी हु इज स्ट्रॉन्गर। चलो देखते हैं कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। स्ट्रॉन्गर मतलब ताकतवर। ज़्यादा ताकतवर कौन है ये पता करते हैं। और तब हवा क्या की कि द विंड ब्लू विथ ऑल हिज माइट। ब्लू मतलब होता है बहना और माइट मतलब शक्ति, ताकत। तो हवा अपनी पूरी ताकत से बहने लगी। मैन, इस पे क्या हुआ? मैन वो आदमी बोला, मैन माने होता है आदमी। हाउ स्ट्रांग द विंड इज टुडे। उस आदमी ने कहा आज तो हवा कितनी तेज बह रही है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे। लग रहा है ये तो मेरा कोट ही बहा ले जाएगी। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ। क्या कह रहा है कि मुझे अपने कोट को कस कर पकड़ना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ? The wind blew harder and harder but was unable to remove the man's coat। और तभी क्या हुआ? हवा और तेज बहने लगी, और तेज बहने लगी, और लेकिन अंततः वह उस आदमी के कोट को नहीं। तब हवा ने क्या कहा? डियर
सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। तब हवा ने कहा, मित्र सूरज, मैं तो हार मानता हूँ, मैं उसके कोट को नहीं उतरवा सकता। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसके कोट को नहीं उतरवा सकता। सन बोला, नाउ लेट मी ट्राई। तब सूरज ने बोला कि अब मैं कोशिश करता हूँ। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। हॉटर मतलब गर्मी होता है। तो मैंने कहा, उस सूरज ने कहा कि मैं उसे खूब गर्मी का एहसास कराऊंगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। द सन सोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, और इसके बाद सूरज और तेज चमकने लगा। द मैन वीपिंग हिज फेस, आई मस्ट टेक ऑफ कोट। उस आदमी को इतना पसीना हो गया कि उसने अपने मुंह को पोंछते हुए कहा कि मुझे अपना कोट उतारना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन, मैं इस सूरज की गर्मी को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस सूरज की गर्मी की, इतनी तेज़ गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्कॉर्चिंग मतलब होता है तेज गर्मी को और चुभती हुई गर्मी को, और बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना। तब सन क्या कह रहा है, द डियर विंड आई हैव वन, आई हैव मेड हिम कोट ऑफ। और इसके बाद उस व्यक्ति ने अपना कोट उतार दिया, और सन हवा से कह रहा है, शर्त ने कहा, सूरज ने कहा, देखो मित्र, मैं ये शर्त जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उसका कोट उतरवा दिया। इस बात पर विंड ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन डियर, यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी। हवा ने कहा, मित्र बधाई हो, तुम वास्तव में मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। Wind represent the outer force, whereas the sun would make the person feel heat inside. क्योंकि हवा तो केवल बाहर से ताकत लगा सकती है, लेकिन सूरज व्यक्ति को अंदर से गर्मी का एहसास कराती है। अतः बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि परसुएशन इज़ बेटर दैन फोर्स। किसी भी व्यक्ति को समझाना बुझाना ज़्यादा असरकारी होता है उसको ताकत दिखाने से। इसलिए हमें लोगों को प्यार से समझाना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। परसुएशन मतलब यहाँ होता है समझाना बुझाना।